तो ये हमारा कैंप। और मैं आपको बताऊं कि अगर इंडिया से दुबई या सऊदी अरबिया में आना है तो कौन से काम है, कौन सा ऐसा काम है, कौन सी ऐसी स्किल है जो आपको आनी बहुत ज़रूरी है। गुड मॉर्निंग गाइस, क्या हाल है आपके। तो अभी मैं हूँ अपने यार्ड में, जो कि हमारा कैंप है, जहाँ पे सारे लोग रहते हैं। सारे लोग का मतलब लेबर, ड्राइवर, क्रेन ऑपरेटर, जेसीबी ऑपरेटर, पोकलेन ऑपरेटर, बस ड्राइवर, कैम बॉस और फोरमैन, बाकी जितने भी एक साइट पे काम करने के लिए इंजीनियर्स, इंडिया के इंजीनियर्स और फोरमैन की ज़रूरत होती है, सभी यहाँ पे रहते हैं। चाहे आप इंडिया में कुछ भी कर लें, कुछ भी का मतलब बीटेक कर लें, एमटेक कर लें और बाकी और भी चीज़ कर लें, इंग्लिश मस्ट है। और इधर आने के बाद पता चलता है कि इंग्लिश मस्ट तो है, लेकिन यहाँ अरबी भी बहुत आनी ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ लैंग्वेज बैरियर इतना है कि यहाँ जितने भी इंजीनियर होते हैं, मोस्ट ऑफ द पीपल जो होते हैं मिस्री होते हैं। मिस्री मतलब उनको अरबी आती है और थोड़ा थोड़ा जो है इंग्लिश आती है। तो यहाँ अरबी आना भी बहुत ज़रूरी है। आने के बाद यहाँ मुझे पता चला कितनी प्रॉब्लम हो रही है मुझे। और मैं अभी अपने कैंप में हूँ। कैंप में नहीं है, ये हमारा कैंप जहाँ मटेरियल भी स्टोर होता है और पानी जो पाइपलाइन का काम करती है कंपनी हमारी, जेसीबी, पोकलेन, ये सब इधर है। और हमारे लिए गाड़ी है ये आने जाने के लिए। बाकी वो देख रहे होंगे उधर पूरा कोने में तो एक बस है। तो ये हमारा कैंप। और मैं आपको बताऊं कि अगर इंडिया से दुबई या सऊदी अरबिया में आना है तो कौन से काम है, कौन सा ऐसा काम है, कौन सी ऐसी स्किल है जो आपको आनी बहुत ज़रूरी है। अगर आप पढ़े लिखे नहीं हैं और अगर आप पढ़े लिखे हैं तो कौन सा स्किल ऐसा है जो बिल्कुल आपको आनी चाहिए। तो अगर आप पहले हम बात करते हैं बिना पढ़े लिखे की। तो बिना पढ़े लिखे मतलब जो लोग काम चला लेते हैं, जैसे वहाँ पे भी ड्राइविंग करते हैं। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो वैकेंसीज़ आती हैं वो है ड्राइवर्स की। ड्राइवर्स में भी बहुत सारी कैटेगरीज़ होती हैं। कैटेगरीज़ का मतलब कि बहुत टाइप के ड्राइवर होते हैं, जैसे ट्रेलर ड्राइवर और ट्रेलर ड्राइवर मतलब बड़ी बड़ी हैवी गाड़ियाँ। पोकलेन मतलब जेसीबी टाइप की होती है, बट वो अलग होती है। और उसके बाद जेसीबी और बाकी हैवी ड्राइवर, और जो ये डायना वाइना के ड्राइवर होते हैं, जो हाइलक्स वाइलक्स के ड्राइवर होते हैं, वो ड्राइवर। तो अगर ड्राइवर में आना चाहते हैं तो यहाँ बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है और सबसे आसान काम है। सारी गाड़ियों में यहाँ मुमकिन सारी गाड़ियों में एसी होता है, तो उनको धूप में काम करना नहीं पड़ता है। सिर्फ़ और सिर्फ एसी में बैठ के अपना काम करते हैं। सबसे ज़्यादा यहाँ प्रॉब्लम होती है लेबर्स को, क्योंकि लेबर्स की सैलरी भी एक तो कम होती है, ऊपर से जो इनका मतलब काम होता है लेबर्स का, वो पूरे दिन जो होता है वो धूप में होता है। पूरे दिन धूप में काम करते हैं, शाम को घर आते हैं। और बाकी बेसिक सैलरी तो कम ही होती है और ओवर टाइम करके अच्छी खासी सैलरी आ जाती है, लेकिन बेसिक्स जो है वो कम होती है। तो बाकी अगर कोई भाई आना चाहता है सऊदी में तो ड्राइविंग सीखे, ड्राइविंग में कोई भी गाड़ी चलाना सीखे और गाड़ियों में कराए। बाकी आप अगर किसी और फील्ड में कराते हैं, जैसे पढ़े लिखे हैं, तो फोरमैन वगैरह इंजीनियर्स में आ सकते हैं, है ना। कोई ऑफिस के काम में आ सकता है। और अगर बिल्डिंग्स लाइन के काम है तो उसमें तो आप लाजिम गाड़ी चलाना आना चाहिए, क्योंकि फोरमैन भी अगर हैं तो उसमें गाड़ी चलाना आना ही चाहिए। क्योंकि फोरमैन को क्या होता है कि ये गाड़ी दे दी जाती है, उसमें उसके साथ उसकी टीम दे दी जाती है 6-7 लेबर, और जिसमें इलेक्ट्रीशियन भी होता है, प्लम्बर भी होता है, बाकी और भी लोग रहते हैं। तो जो भी फोरमैन में आना चाहता है उसको गाड़ी चलाना भी लाजिम आना चाहिए। तो बाकी बहुत सारे काम है जो मॉल्स में लोग आने चाहते हैं, मॉल्स वगैरह में, तो वहाँ भी आसान काम है, लेकिन खड़े होके काम है बिल्कुल। और वहाँ भी एसी प्रोवाइड करते हैं। तो या तो आप मॉल्स में आ जाएं, मॉल में जितने भी लोग आते हैं अच्छी खासी सैलरी है, बहुत अच्छी सैलरी है। और बाकी इलेक्ट्रीशियन में आएंगे तो भी घाम मतलब धूप में काम करना पड़ेगा आपको। प्लम्बर में आएंगे तो भी धूप में काम करना पड़ेगा। बिल्डिंग्स लाइन में आएंगे, कंस्ट्रक्शन लाइन में आएंगे तो भी आपको धूप में काम करना पड़ेगा। लाजिम ड्राइविंग आती है तो आप ड्राइवर बन सकते हैं यहाँ पे आके। तो उसमें यहाँ पे क्या है, सारी गाड़ियों में एसी प्रोवाइड होती है। सारी गाड़ियों में कोई भी एसी बंद नहीं करा सकता अगर आप वर्किंग पीरियड पे हैं तो बेटर यही होगा कि मेरे हिसाब से कि अगर आप बिना पढ़े लिखे हैं तो आप ड्राइविंग में आए। ज़्यादातर जो वीज़ाज़ होते हैं, जो सऊदी वीज़ा वो देती है इंडिया को, बाकी और भी देशों को, वो ड्राइवर के ज़्यादा आते हैं। इंजीनियर्स के बहुत ही कम आते हैं, फोरमैन्स के बहुत ही कम आते हैं।
तो ज़्यादातर जो सऊदी में अभी तो मैं सऊदी में हूँ तो मैं यहाँ की बात बता रहा हूँ, बाकी अलग अलग गल्फ़ कंट्रीज़ के अलग अलग नियम होते हैं। लेकिन अभी जब मैं सऊदी में हूँ तो आने के बाद मुझे यहाँ 2 महीने हो गए हैं। 2 महीने मैंने यही देखा कि अगर कोई बहुत अच्छे से काम कर पा रहा है, जो फ्री माइंड काम कर पा रहा है, वो ड्राइवर है। कुछ लोग क्या होता है, स्किल वाले लोग होते हैं जिनको स्किल आती है वहाँ से। मान लीजिए कि इलेक्ट्रीशियन है, वो इंडिया में 2 साल से 3 साल से काम कर रहा है, मुश्किल नहीं 2-3 साल से काम कर रहा है, लेकिन यहाँ आने के बाद जब कंपनी टेस्ट लेती है, क्योंकि यहाँ ज़्यादातर जो भी इलेक्ट्रिक कंपोनेंट है वो अलग है, उनकी कनेक्शंस अलग हैं, बाकी थ्योरी तो एक ही है बट कनेक्शंस अलग हैं, तो फेल हो जाते हैं काफ़ी लोग। तो कोशिश करें कि आप स्किल्ड हैं तो अपनी स्किल को और इम्प्रूव करें और तभी यहाँ का काम करवाएं, क्योंकि रियाल कमाना इतना आसान नहीं है और ना ही दिरहम कमाना इतना आसान है। क्योंकि यहाँ आने के बाद अगर आप फेल होते हैं तो सैलरी भी जो वहाँ पे इंडिया में जो एजेंट लगाते हैं और बाकी जो लोग भी वहाँ से यहाँ तक एजेंसीज़ होती हैं जो भेजने का काम करती हैं, वो वहाँ पे सैलरी कुछ और लगाते हैं। कंपनी यहाँ आने के बाद सारा निज़ाम चेंज कर देती है। वो टेस्ट लेगी, टेस्ट में फेल हुए तो सैलरी आपका कम कर देगी और बाकी आपसे कंपनी का जो मर्जी वो कराएगी। तो अगर आप स्किल्ड हैं तो अपने स्किल को इम्प्रूव करें, इन्हांस करें और तभी यहाँ का काम कराएं। उसी काम में आएँ जो काम में आप एक्सपर्ट हो, एक्सपीरियंस हो आपका। यहाँ आने के बाद बहुत प्रॉब्लम होती है, मैंने ही फेस किया है और बाकी और भी लोग, जितने भी लोग आते हैं, मैं ये नहीं कहता कि भाई जो पढ़े लिखे लोग होते हैं वो प्रॉब्लम्स फेस नहीं करते, वो लोग भी प्रॉब्लम फेस करते हैं यहाँ आने के बाद। बट ये होता है कि वो पढ़े लिखे हैं, वो हर जगह बात करने के लायक रहते हैं, हर जगह बात कर लेते हैं। लेकिन जो नहीं है वो, क्योंकि यहाँ चलती है अरबी, हमें आती है हिंदी, ठीक, पढ़े लिखे हैं वो इंग्लिश में बात कर सकते हैं, मे बी नॉट प्रॉब्लम, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती इंग्लिश में बात करने में और कर भी लेते हैं। लेकिन चीज़ें बहुत अलग हैं, जैसा आप सोच रहे हैं कि जाने के बाद बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ मिलेगी, बहुत अच्छा काम मिलेगा। तो अगर स्किल्ड हैं आप तो बिल्कुल काम मिलेगा उसमें। बाकी ऑफ़िस का टाइम हो चुका है तो मैं तो निकल रहा हूँ भाई ऑफ़िस। मैंने सोचा कि एक वीडियो बना दी जाए, जो हमारे लोग वहाँ से आ रहे हैं तो किस काम में अपना वहाँ से काम करवाएं और वीज़ा उसी काम में लें, ताकि यहाँ आने के बाद परेशानी ना हो।